अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहू यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कानल मोमिनून लियनफ़िरू काफ़्फ़ा फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए आका की बारगाह में नजराने दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, वमा कानल मोमिनूना लियनफ़िरू काफ़्फ़ा। ऐसा हो नहीं सकता कि सारे मुसलमान इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकल पड़ें। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हर गिरोह से एक जमाअत निकले और वो दीन की समझ हासिल करे, फिर अपनी बस्ती को वापस आकर अपनी कौम को रब का डर सुनाए, ताकि वो कौम गुनाहों से दूर हो, नेकियों के करीब हो जाए। बात बिल्कुल वाज़ेह है। सारी मुस्लिम बस्तियों के हर घर के सारे मर्द दीन का इल्म नहीं सीख सकते, क्योंकि जो दुनियावी ज़रूरियात हैं, दुनियावी जो हाजात और मसरूफियात हैं, उनकी तकमील भी ज़रूरी है। तो रब ताला ने ये रास्ता बयान फरमा दिया कि सब आलिम हाफिज कारी मुफ्ती तो नहीं बन सकते, मगर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हर मोहल्ले से, हर बस्ती से, हर आबादी से, हर इलाके से, हर गिरोह से कुछ लोग निकलें जो पहुंचकर दीन का इल्म हासिल करें और लौटकर अपनी कौम को दीन की बातें समझाएं। बेशक ये कौन लोग होंगे जो घरों से निकलकर इल्म दीन हासिल करेंगे? ये वही लोग होंगे जिन्हें रब्बे कदीर मुंतखब फरमा लेगा, जिन्हें रब ताला चुन लेगा। रसूल ने फरमा दिया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाएगा, उसी को दीन की समझ अता फरमाएगा। हर शख्स चाहे कि हम आलिम बन जाएं, मुफ्ती बन जाएं, वक्त का सबसे बड़ा मुहक्किक बन जाएं, तो
मेहनत शाक़ा और मसाइबु आलाम को झेलने के बावजूद वो दीन की समझ तो हासिल कर सकता है, मगर रब की तौफीक जब तक शामिल हाल ना हो वो दीन का खादिम और मुबल्लिग नहीं बन सकता। ये उलमा, ये कुर्रा, ये हुफ्फाज, ये मुफ्तियाने दीन जो आज अकनाफे आलम और अतराफे आलम में दीन की खिदमत अपनी बेसात की हद तक कर रहे हैं, ये वो अफराद हैं, ये वो नफूसे कुदसिया हैं जिनको रब्बे कदीर ने चुन लिया है, मुंतखब फरमा लिया है, और हर शख्स अपनी बेसात की हद तक दीन के लिए मेहनत कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और जहां तक मुमकिन है वहां तक दीन की खिदमत भी कर रहा है। मेरे भाइयों, मदीने तैयबा की उस तारीख को जरा देखो। सहाबा देहात से अपना काम काज छोड़कर मदीने तैयबा में आते, मस्जिद नबवी में आते, मेरे मुस्तफा उन्हें दीन की बातें बताते, वो बड़े गौर से सुनते, बहुत ही हिफाजत के साथ उन बातों को अपने दिलो दिमाग में महफूज करते, और फिर लौट कर जब अपनी बस्तियों में देहातों में जाते तो पीछे वालों को वैसा ही सुना देते जैसा नबी पाक से सुना हो। लोगों ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, मेरे आका, हम जो चले आते हैं हमारे काम का हर्जा होता है, हमारी खेती बाड़ी और दूसरी मसरूफियात का नुकसान हो जाता है, क्या किया जाए? सहाबा ने आपस में बारियां बांध ली, आपस में बारी मुकर्रर कर ली। 5 लोग आज जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, जो 5 कल जाएंगे वो परसों नहीं जाएंगे, जो परसों जाएंगे उसके बाद नहीं जाएंगे। अब वो लोग जो आते नबी की बारगाह में बड़े गौर से आका के फरमुदात को समाअत करते, सुनते, दिलो दिमाग में याद रखते, और जब लौट कर जाते तो पिछली कौम के तमाम अफराद को वो कुरान और हदीस की बातें बताते। आप क्या समझते हैं इतनी आसानी से ये दीन फैला है? नहीं, बड़ी मेहनतों और मशक्कतों के बाद कुरान और हदीस की ये बातें आज पूरी दुनिया के अंदर फैल गई, और रब ने मुसलमानों को वो मकाम अता फरमा दिया कि आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, हमारे सरों पे अमामे और टोपियां हैं। ये रसूल पाक की इनायत है और उन सहाबा की मेहनतों और कोशिशों का समरा है जो आज इस्लाम की दौलत हमारे घरों में नजर आ रही। वाह वाह वाह, बेशक। मेरे भाई जरा बताओ, आज इस्लाम मदरसों के जरिए, उलमा के जरिए, मसाजिद के जरिए आपको मिल रहा है। इसकी कद्र और इसकी अजमत को समझना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है, आका फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरतऊ। ए लोगो, जब जन्नत के बागों के पास से गुजरो तो कुछ फल खा लिया करो, कुछ ले लिया करो, कुछ हासिल कर लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, मेरे आका, जन्नत के बागात क्या हैं, जन्नत की क्यारियां क्या हैं? आका फरमाते हैं, मजालिसुल उलमा हिया रियादुल जन्नह। उलमा की जो मजलिसें हैं, जहां उलमा दीन की तालीम देते हैं, ये जन्नत के बागात हैं, ये जन्नत की क्यारियां हैं। जब तुम उलमा के पास से गुजरो तो उनसे दीन का मसला मालूम कर, दीन की बातें सीख लिया करो। मेरे भाई जरा अंदाजा लगाएं कि उलमा की मजलिसें किस कदर मुबारक हैं, बाबरकत हैं कि इन्हें रियाजुल जन्ना फरमाया गया, जन्नत की क्यारियां करार दिया गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के मेहराबो मेंबर से लेकर आका के हुजरे अक़दस तक के दरमियान का जो हिस्सा है वो भी रियाजुल जन्ना है, और उलमा की जो मजलिसें हैं ये भी रियाजुल जन्ना है।
आज हम लाखों रुपए खर्च करके हज नफल करने के लिए हरमैन तैयबैन तो चले जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके हम उमरा हर साल कर लेते हैं उस रियाजुल जन्ना की बरकतें पाने के लिए, मगर वो रियाजुल जन्ना जो मजलिसे उलमा की शक्ल में आपके दरमियान मौजूद है, उस रियाजुल जन्ना की बरकतें हम क्यों नहीं हासिल करते, उस रियाजुल जन्ना में हम क्यों नहीं पहुंचते। ये उलमा की महफिलें और मजलिसें ये सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको दीन सिखाने और दीन बताने के लिए कायम की जाती हैं। बड़ा मकाम है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, सहाबा में और रावियाने हदीस में आला दर्जा है हजरत अबू हुरैरा का, लाखों हदीसों के रावी हैं वो अबू हुरैरा जो असहाबे सुफ़ा के सरदार हैं। मस्जिद नबवी के बाहर जो चबूतरा है उस चबूतरे पर 70 से ज्यादा सहाबा गरीब, मुफलिस, नादार, बेसरो सामानी की जिंदगी गुजारते, आस लगाए हुए बैठे रहते कोई मदीने का सेठ आएगा चंद खजूरें फेंक जाएगा, कोई मालदार आता 10-20 खजूरें डाल जाता, खराब रद्दी खजूरें उस चौक पर फेंक जाता और एक एक खजूर पर 10-10 सहाबा दौड़ पड़ते थे। किसी के हाथ खजूर लगता, किसी के हाथ नहीं लगता, गिठलियां चूस चूस कर लोग अपने दिल को तसल्ली दिलाते। खाने को कोई खाना मुहैया नहीं है, पीने को मशरूबात नहीं है, पहनने को बदन पे कपड़ा नहीं है, कंबल का एक टुकड़ा नहीं है। उन्हें अल्लाह के रसूल ने उस चबूतरे पर बिठा दिया है और वहीं रहकर वो नबी पाक की इमामत और आपकी मजलिस का इंतजार फरमाते। जब मुअज्जिन कहता हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो वो जमीन पर खिसकते खिसकते मस्जिद नबवी में चले जाते, उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती। आज तो हमारे घरों में 20-20 जोड़े कपड़े हैं, 10-10 जोड़े सूट हैं, खाने के लिए रिज़्क़ इलाही की फरावानी है, हर किस्म की दौलत और हर किस्म की सरवत से हम मालदार हैं, मगर हमारा मुअज्जिन चीख चीख कर खामोश हो जाता है, मगर हमारा ईमान हमें मस्जिदों तक नहीं ले जाता, मस्जिदों के मेहराबों मिंबर तक नहीं पहुंचा पाता। उन्हीं सहाबा के सरदार हैं हजरत अबू हुरैरा, गुर्बत और इफलास की जिंदगी गुजारने वाले अबू हुरैरा हैं। मालो दौलत की इस कदर किल्लत है कि इतनी भी उसअत नहीं कि बीवी रख लें, निकाह कर लें, किसी से शादी कर लें, घर बसा लें। दौलत की इस कदर किल्लत है, बीवी का नानो नफका उठाने की भी हिम्मत नहीं है, मगर जवानी है, जज्बात अंगड़ाइयां लेते हैं, ख्वाहिशात मौजें मारती हैं, नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे आका अगर आप इजाजत दे दें तो मैं अपने को खसी कर लूं, क्योंकि जिना और बुराइयों में मुलविस होने का डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि जज्बात की रो में बह जाऊं और शैतान मुझे किसी बदकारी में मुब्तला कर दे। आप अंदाजा लगाएं ये गुनाहों का खौफ उन सहाबा के दिल में किसने भरा है? ये रसूल बावकार ने भरा है, रसूल मुअज़्ज़म ने भरा है। ऐसी तरबियत मेरे मुस्तफ़ा ने अपने साहिबों और साथियों को अता फरमाई है। ये तालीम है, ये मदरसा है रसूल पाक का, ये दीन की वो दरसगाह है जहां से दीन के चश्मे फूट रहे हैं, दीन की आबशार और झरने बह रहे हैं। वो अबू हुरैरा हैं, बाजारे मदीना में हैं, आकर के आवाज लगाई, सदा लगाई, ए लोगो इतने आजिज और बेकस क्यों नजर आते हो? लोग इकट्ठा हो गए, पूछने लगे क्या बात है? अबू हुरैरा आप क्या कहना चाहते हैं? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी की मस्जिद में नबी की विरासत बट रही है और तुम अपने कारोबार में लगे हो, अपनी बिजनेस में लगे हो, अपनी तिजारत में लगे हो। जाओ जल्दी जाकर रसूल की विरासत हासिल कर लो, रसूल की प्रॉपर्टी बट रही है, जायदाद का बंटवारा हो रहा है, जाओ चले जाओ। लोगों ने दौड़ लगाई,
लगाई, मस्जिद नबवी में पहुंचे, देखा वहां कुछ नहीं बट रहा है, कोई तकसीमकारी नहीं हो रही है। लौट कर वापस आए, पूछा ए अबू हुरैरा वहां तो कुछ नहीं बट रहा है, किसी चीज की कोई तकसीमकारी नहीं है। हजरत अबू हुरैरा मुस्कुराने लगे, फरमाते हैं तुम्हें वहां कोई नजर नहीं आया? कहा हाँ लोग नजर तो आए, मगर कुछ नमाजें पढ़ रहे थे, कुछ तिलावत कर रहे थे, कुछ जिक्र अस्कार कर रहे थे। कहा उसके अलावा भी किसी को देखा? हजरत अबू हुरैरा ने जब इतना फरमाया तो लोगों ने कहा कौमन यतज़ाकरून हलाल वल हराम, कुछ ऐसे लोगों को देखा जो हलाल और हराम के मसाइल पढ़ा रहे थे, हलाल और हराम के मसाइल सीख और सिखा रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं वैहकुम फज़ाका मीरासो रसूलिल्लाह, अरे तुम पर अफसोस, वही तो रसूल की विरासत है, वही तो रसूल की मीरास है, वही तो रसूल की जायदाद है। रसूल दिरहम दीनार का वारिस नहीं बनाता है, रसूल तुम्हें इल्मे दीन का वारिस बनाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, फैजाने रमजान कॉन्फ्रेंस। मेरे भाइयों, ये उलमा नबी के वारिस हैं। किस एतबार से? इन्हें जायदाद और प्रॉपर्टी मिली है दुनिया की? नहीं, आकाए दो आलम से वो इल्मे नूरे इल्म मिला है, इल्मे दीन मिला है, और उलूमे शरीयत ही ये नबियों की विरासत हुआ करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इन उलमा का मकाम कितना आला और कितना बाला है। तोहफ़े नसाए के मुसन्निफ फरमाते हैं हदीस पाक के तनाजुर में कि अगर कोई शख्स किसी तालिबे इल्म को ताउन करते हुए एक कलम भी पेश करे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जन्नत की बहारें अता फरमा देगा। हज़रत इमाम तिबरानी मौजम कबीर में फरमाते हैं अबू उमामा से रिवायत करते हुए कि नबी ने फरमाया मन गदा इलल मस्जिद इल्ला अन यतअल्लम खैरन, इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमुहु काना लहू अजरन का अजर हाजिन। जो किसी मस्जिद में इस नीयत से गया कि वो खैर सीखेगा और दूसरे को सिखाएगा, दीन सीखेगा और दूसरे को सिखाएगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे एक हाजी का सवाब अता फरमाएगा, हज का सवाब अता फरमाएगा। ये उलमाए किराम वो हैं जिनके बारे में आका फरमाते हैं इन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हितान फिल मस्जिद फिल मा। आका ने फरमाया इन उलमा के लिए आसमानों जमीन की सारी मखलूकात दुआए मगफिरत करती हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ समंदरों में भी इनके लिए दुआ करती है। सारी मखलूकात इनके लिए दुआएं क्यों करती हैं? मछलियाँ समंदर में दुआएं क्यों करती हैं? उसको आप दूसरी हदीस से समझें। आका ने फरमाया जब तक इल्म इस दुनिया में बाकी रहेगा क़यामत कायम हो नहीं सकती है। अब जवाब मिल गया कि क़यामत की हौलनाकियों से, क़यामत की वहशतों से, क़यामत के शदायद से दुनिया की हर मखलूक को डर है, इसीलिए हर मखलूक इन उलमा के लिए दुआ करती है ताकि ये उलमा सलामत रहेंगे तो रब ताला क़यामत को टालता रहेगा, रब ताला क़यामत की हौलनाकियों को दूर फरमाता रहेगा। बड़ा मकाम है इनका। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर के अंदर बयान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि एक गुनाहगार इस दुनिया में जब तक था गुनाह और पापों में था, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी बीवी को ये वसीयत की कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो उसे दीन का आलिम बना देना, उसे दीन का इल्म सिखा देना। वो गुनाहगार मर गया, मरने के बाद अज़ाब कब्र में मुब्तला हो गया, मुसलसल अज़ाबात उस पर तारी रहे।
जारी रहे। उसका बेटा जब सिन्ने शऊर को पहुंचा, उसकी माँ, उसकी बीवी वसीयत के मुताबिक उस बेटे को लेकर उस्ताद के पास गई और कहा, हजरत मेरे शौहरे नामदार मरहूम का की ये वसीयत थी कि उनके बेटे को दीन की तालीम दी जाए। आप उनकी वसीयत और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मेरे बच्चे को दीन का आलिम बनाइए, दीन का इल्म सिखाइए। उस्ताद मोहतरम ने जैसे ही बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी कराई और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया, बच्चे ने इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की क़िराअत की है। हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अज़ाब के फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस बच्चे के बाप से अज़ाब कब्र को दूर कर दिया जाए, क्योंकि मेरी रहमत को हया आती है कि उसका खून कुरान पढ़े और मेरा नाम ले और मैं उसे अज़ाब कब्र में मुब्तला रखूं। ऐ फरिश्तों जाओ और उस पे से कब्र के अज़ाबात को खत्म कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नारे भाइयों, तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रमज़ान कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना। ये उलमा, ये अइम्मा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा, ये मुफ्तियान दीन जिस इल्म को पढ़कर आप तक पहुंचाते हैं, आप उस इल्म को हासिल करने के बजाय भागते नजर आते हैं। क्यों भागते नजर आते हैं? इसलिए कि शैतान हमादम आपको दीन से दूर रखना चाहता है। उसकी पूरी कोशिश है कि आपको जहन्नम की तरफ ले जाए। आका फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत की कमर पकड़ पकड़ कर जहन्नम से खींच रहा हूं और मेरी उम्मत है कि जहन्नम के गड्ढे में गिरी जा रही है। मेरे भाइयों जरा सोचो, जुमा के दिन कितने लोग हैं जो इमाम साहब की तकरीर सुनने के लिए पहले से मौजूद होते हैं। बस 2 रकात नमाज के लिए आपके पास वक्त है, न पहले आप रुकते हो न बाद में आप रुकते हो। दीन क्या आपकी गर्दन पकड़ करके आपको बताया जाए, आपका हाथ पकड़ करके मरोड़ करके आपको सुनाया जाए? जबरन दीन आप कब तक सीखोगे? इस दीन को सीखने और सिखाने वालों के मकामात को आप समझें, कितना बड़ा मकाम है। हजरत अल्लामा यजीद बिन हारून रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं। सिअरो आलामिन नुबला में ये वाकया मज़कूर है। हजरत यजीद बिन हारून रहमतुल्लाह ताला वो हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी हदीस का दर्स दिया और लोगों को हदीस की बातें बताई, हदीस पढ़ाया, सिखाया, समझाया और याद करा दिया। हजारों हजार आपके शागिर्द हैं। तमाम फुक़हा मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में उनका जिक्र किया है। वो यजीद बिन हारून जब उनकी वफात हो गई, जब इस दुनिया से चले गए, तो एक साहिबे हाल बुजुर्ग के ख्वाब में आए। उस बुजुर्ग ने दरियाफ्त किया, मा फ़अलल्लाहु बिका, ए यजीद बिन हारून, आपने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की, मगर वफात के बाद, कब्र में दफन होने के बाद रब ने आपके साथ क्या मामला इख्तियार फरमाया? हजरत यजीद बिन हारून फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, तुम लोग तो मुझे कब्र में रख कर चले गए, जाते ही अल्लाह के नकीरैन फरिश्ते आ गए। अल्लाह के 2 फरिश्ते मुझसे सवालों जवाब के लिए हाजिर हुए। उन्होंने मुझसे पूछा, मन रब्बो का, ए यजीद बिन हारून तुम्हारा रब कौन है? मैं खामोश रहा। उन्होंने कहा, मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, मा कुंता तकूलो फी शाने हादर रजुल, जनाब के बारे में तू क्या कहता था? मैं चुप रहा। उन फरिश्तों ने फिर वही सवालात दोहराए, मैं खामोश रहा। तीसरी बार उन्होंने पूछा, मैं चुप रहा। उन फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम बोलते क्यों नहीं? यजीद बिन हारून हैं, मुस्कुराने लगे। फरमाते हैं, मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पर अपना हाथ फेरा और मैंने कहा, हे फरिश्तगाने खुदा, मैं पूरी जिंदगी जब से होश संभाला तब से लेकर और मौत के घाट उतरने तक कुरान और हदीस का दर्स दुनिया को देता रहा। सुबह से शाम तक हदीस मुस्तफा पढ़ाता रहा, काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद करता रहा और पूरी दुनिया को मैं यही बताता रहा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, रसूल की शान क्या है। आज
आज मुझी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, रसूल की अजमत क्या है। मुझे हैरानी हो रही है कि जो इंसान जिंदगी भर लोगों को इन सवालों का जवाब बता रहा, आज उसी से ये सवालात किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। फरिश्तेगाने खुदा ने कहा सदक्ता या अब्दुल्ला, ऐ अल्लाह के बंदे तेरी बात सच्ची है। रब का फरमान आया, ए फरिश्तों इसके लिए जन्नत की बहारें खोलो, इसकी खिड़की और इसकी कब्र को जन्नत की खिड़कियों में से एक खिड़की बना दो, इसकी कब्र को ताहद्दे नजर कुशादा कर दिया जाए और जन्नत की खुशबू कयामत तक इसकी कब्र में जारी कर दिया जाए। वाह वाह। आप अंदाजा लगाएं, नबी की प्यारी हदीसों को पढ़ाने वाले, समझाने वाले, दर्स देने वाले अल्लाह के नजदीक कितने महबूब हैं, कितने पसंदीदा हैं। उलमाए बाअमल अल्लाह के नजदीक कितने महबूब और मुअज़्ज़ज़ हैं। आपने नाम सुना होगा इमाम अबू दाऊद का। कौन है इमाम अबू दाऊद? सिहाए सित्ता की जो मशहूर 6 किताबें हदीसे पाक की हैं, उनमें एक किताब है सुनने अबी दाऊद। सुनने अबी दाऊद हजरत इमाम अबू दाऊद की जमा करदा हदीस की किताब है। बड़ा आला मकाम है इमाम अबू दाऊद का। फुकहा ने और मुहद्दिसीन ने फरमाया उल्लियनल हदीस ले दाऊद कमा उल्लियनल हदीद ले दाऊद अलैहिस्सलाम। जिस तरह हजरत पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया गया था, ऐसे ही इमाम अबू दाऊद के लिए हदीस मुस्तफ़ा को सहल कर दिया, आसान कर दिया गया। हजरत दाऊद पैगंबर जब लोहे को हाथ में पकड़ते तो अल्लाह का ये मोजज़ा अता किया हुआ था कि वो लोहा यूं नर्म हो जाता जैसे गूंधा हुआ आटा हाथ में दबाने से नर्म हो जाता है। सुभान अल्लाह। फुकहा मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिस तरह लोहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए नर्म और सहल था, ऐसे ही हदीस मुस्तफ़ा हजरत इमाम अबू दाऊद के लिए सहल और आसान कर दी गई। ये है इमाम अबू दाऊद, वक्त के मुहद्दिस जलील हैं। हदीसें जिंदगी भर पढ़ते, इकट्ठा करते और पढ़ाते रहे। उसी जमाने के एक सूफिये बासफा आरिफ बिल्लाह एक बुजुर्ग हैं हजरत सहल बिन अब्दुल्ला। एक रोज हजरत सहल बिन अब्दुल्ला हजरत इमाम अबू दाऊद के घर आए, दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, ए इमाम अबू दाऊद, तुम्हारे दरवाजे पर सहल बिन अब्दुल्ला आया है, तुमसे मिलना चाहता है। इमाम अबू दाऊद दौड़कर दरवाजे पे आए, कहा हुजूर यहाँ क्यों खड़े हैं? हुक्म किया होता मैं हाजिर हो जाता। कहा नहीं, ली इलैका हाजा, मुझे तुझसे कुछ जरूरत है, कुछ हाजत है। कहा हुजूर अंदर आइए, घर के अंदर दाखिल हो जाइए। आपने फरमाया ला अदखुल हत्ता तकूल अली क़दैतुहा हत्तल इम्कान, मैं उस वक्त तक तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक मेरी जरूरत पूरी करने का तू अहद न कर ले, वादा न कर ले। अर्ज किया हुजूर फरमाएं मैं आपकी हर जरूरत पूरी करने को तैयार हूं। आप इरशाद तो फरमाएं। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, हे इमाम अबू दाऊद, मैं जानता हूं सुबह से लेकर शाम तक और रात भर तुम इल्मे मुस्तफ़ा पढ़ते और पढ़ाते हो, हदीस मुस्तफ़ा का दर्स देते हो। तुम्हारी जबान हमेशा काल अल्लाह और काल रसूल की सदाओं से तर रहा करती है। मेरी तुझसे यही ख्वाहिश है कि जिस जबान से तुम नबी की हदीसें पढ़ाते हो, जरा उस जबान को बाहर निकालो। मैं उस जबान को चूमना चाहता हूं, मैं उस जबान को बोसा लेना चाहता हूं। जब तक उस जबान को मैं बोसा न ले लूं, मेरे दिल को करार नहीं है, मेरे दिल को तसल्ली नहीं है। हजरत इमाम अबी दाऊद ने अपनी जबान बाहर निकाली, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला ने उनकी जबान को बोसा देकर फरमाया, इमाम अबू दाऊद, कसम खुदा की, इश्क मुस्तफा का जाम जो हदीस मुस्तफा के सदक़े मिला है, ऐसा जामे लबालब आज तक पीने को मुयस्सर ही नहीं आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान रमज़ान कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम कादिरिया चिरैया कोट। मेरे भाइयों, ये है नबी का दीन पढ़ने और पढ़ाने वालों का कमाल। बेशक आप आलिम बन जाएं, हाफिज बन जाएं, कारी बन जाएं, मगर हरगिज
दिल में ये इरादा और ये नीयत न रखें कि मैंने इसलिए ये ओहदा पाया कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे सलाम करें। आप अपने बेटों को हाफिज आलिम कारी बनाइए, अपनी औलादों को दीन का ताजवर बनाइए, मगर लिल्लाह ये नीयत ना रखें कि लोग मुझे हाफिज कुरान का बाप कहेंगे, आलिम दीन का वालिद कहेंगे। नहीं, इस नीयत से अपने बेटों को दीन का खादिम बनाइए कि वो अपनी भी बख्शिश का सामान बनेंगे और आपकी भी बख्शिश का सामान बनेंगे। अगर दौलत कमाना हो, सरवत कमाना हो, अपने बच्चों को IAS IPS की तालीम दिला दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, मगर रब की रजा और खुशनुदी हासिल करनी हो, रसूल का इश्क अगर लेना हो, तो उन्हें दारुल उलूम कादरिया में लेकर आओ, उलमा के हवाले करो, हुफ्फाज के हवाले करो। तुम्हारा 3 बेटे तुम्हारे पास हैं, एक को तुम आला तालीम दिला देते हो, अफसर बना देते हो, दूसरे को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बना देते हो, और सबसे जो बदुआ होता है, सबसे जो निकम्मा होता है, सबसे जो घर में नालायक होता है, ला करके हाफिज साहब के हवाले करते हो, हुजूर नोमानी साहब कबिला के हवाले करते हो, दारुल उलूम चिरैया कोट में कर देते हो, कादरिया में। मगर जब हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब उसकी नोक पलक को दुरुस्त कर देते हैं, उसके तमाम खुराफात को खत्म कर देते हैं, उसके आदातों अदवादों अखलाक किरदार को जब संवार कर मुज़य्यन मुसफ़्फ़ा मुज़क्कम कर देते हैं, हाफिज़े कुरान बना देते हैं, कसम खुदा की जब वो घर जाता है तो वो जब ईदैन की नमाजें पढ़ाता है तो तुम्हारा IAS बेटा, डॉक्टर बेटा, इंजीनियर बेटा उसी के पीछे खड़े होकर रब की बंदगी करता नजर आता है, उसी के पीछे हाथ बांधकर रब की इबादत करता नजर आता है। सारी ताकतें एक तरफ होती हैं और तुम्हारा वो बेटा मुसल्ले का इमाम बनकर पूरी बस्ती को इमामत कर रहा हो। जरा देखो, इतने बड़े मजमे में स्टेज पर वही हाफिज कुरान तिलावत करके जलसे का आगाज करता है जिसके सीने में रब ने कुरान का खजाना रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, ये क्या हैं? ये रब की जानिब से अता की हुई एक अजीम नेमत है। इनकी कद्र जरूरी है, इनकी इज्जत जरूरी है। चाय और होटलों और कहवा खानों पर बैठकर चुस्कियां लेकर उलमा पे फप्तियां कसने वालों, होश के नाखुन लो। आज ये उलमा तुम्हें समझाते हैं तो तुम कहते हो ये मौलाना हैं, आलिम हैं, हाफिज हैं, इनका तो काम ही यही है, ये तो यही करने के लिए पैदा हुए हैं। मगर आज तुम्हें डर नहीं लगता, आज तुम्हें हया नहीं आती, आज तुम्हें खौफ नहीं होता। क़यामत का दिन वो दिन होगा, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम। कुरान फरमा रहा है कि क़यामत के दिन तुम देखोगे मुजरिमों को कि वो सर झुकाए हुए रब की बारगाह में रो रहे होंगे, अर्ज कर रहे होंगे, शर्मिंदा होंगे, कहेंगे ए मौला तेरे बंदों ने मुझे दीन समझाया मगर हमने समझने की कोशिश नहीं की। मौला रब्बना अबसरना व समिअना, मौला अब हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है, कबूलियत के कानों से सुन भी लिया है। फरजिअना नामल सालिहा, दोबारा हमें जिंदगी दे, दुनिया में भेज ताकि हम अमले सालेह कर सकें, हम नेक अमल करके नेक बंदे बन जाएं। रब फरमाएगा नहीं, दुनिया में तो एक ही बार भेजना था, वो भेज चुका, अब तुम्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तुमने दुनिया में मेरे अहकाम को भुला दिया, आज तुम भी भुला दिए जाओगे, आज तुम्हें भी हर तरीके से जलील और रुस्वा होना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई आप दीन से जुड़ जाइए, दीन से जो जुड़ गया वो कामयाबो कामरा हो गया। दीन से हटकर हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई शख्सियत नहीं है, हमारी कोई बका नहीं है। दीन से जुड़े हैं तो चाहे कितने भी बड़े गरीब मुफलिस हैं, रब के नजदीक भी हमारा मकाम है, इज्जत है, रसूल के नजदीक भी हमारी इज्जत है। याद करो अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मदीने तैयबा से हज को चले, मक्का के करीब एक वादी में पहुंचे, तमाम वजीरों, सिपाहियों, साहिबों को कहा ठहरो, इस वादी में मुझे कुछ काम है। उस लक्को दक वादी में खड़े हुए, चारों तरफ नजरें दौड़ाई, आंखों से आंसुओं का झील निकल आया, रोने लगे। सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या इस वादी से कुछ यादगारें मुंसलिक हैं, कुछ दास्तानें मुताल्लिक हैं? आपने फरमाया हाँ,
जब मैंने कलिमा नहीं पढ़ा था, रसूल के दामने करम में नहीं आया था, मुसलमान नहीं हुआ था, हालत कुफ्र में था, मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे। मेरा बाप बड़ा सख्त दिल था, बहुत ही शदीदुल कल्ब था। उसने मुझे 5 ऊंट दिए, कहा इन ऊंटों को लाइन में लगाओ। मैंने उन ऊंटों को लाइन में लगाना शुरू किया। एक को लाइन में लगाता, दूसरा हट जाता, दूसरे को लाइन में लगाता, तीसरा हट जाता। मेरा बाप पहाड़ के दामन में छुपकर ये सारा मंजर देख रहा था। वो आया, उसने मुझे कोड़े मारे, लात और घूंसे लगाए, मार मार के मुझे जमीन पर लिटा दिया, कोड़ा मार मार कर मेरे जिस्म से चमड़ी उधेड़ दी। एक वो दिन थे, 5 ऊंट मेरे काबू में नहीं थे। अब जबकि मैंने मुस्तफा का दामन थाम लिया है, दीन से जुड़ गया हूं, खलीफतुल मुस्लिमीन हो चुका हूं, 22